जय मसीह की सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो उसने हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में आ सकें। मैं आइजैक आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर के समय में। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पहले प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मसीह यीशु के द्वारा तूने हमें छुटकारा दिया, उसी के लहू बहाने के द्वारा हमने निजात पाई। और खुदाबंद हम धन्यवाद देते हैं तेरा कि तूने हमें चुना है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरा खुदा, तूने अद्भुत रूप से हमें छुटकारा दिया पिता। हम सब सुनने वालों पर प्रभु तेरी पवित्र आशीष बनी रहे, हम देख सकें खुदा कि तूने अपने पुत्र को भेजकर किस तरह हमें छुटकारा दिया, आशीष दी, और खुदा हम उसी में चल सके। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसके पुत्र का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, जो हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ, हमारे जीवनों को हर तरह की बुराइयों से आजाद करने की हमें ताकत दे, हमें वो बल दे ताकि हम सीख सके परमेश्वर से। क्योंकि देखिए वचन में लिखा है, सत्य को जानो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य अपने आप में आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता जब तक आप उसे जान नहीं लेते हो। आप सत्य को जानो, उसके पुत्र के लहू को जानो, तो वो जरूर आपको हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की बुराइयों से आजाद करेगा। ये उसका वादा है और उसका वादा कभी नहीं टलता। तो आइए प्रियो, हम आज के वचन पे चलते हैं। आज का जो वचन रहेगा वो इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 29 वचन से रहेगा। लिखा है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र से ऐसे पार उतर गए जैसे सूखी भूमि से। मिस्री लोग हैं ये लोग, जब मिस्रियों के पीछे पीछे आ रहे थे और इजरायली आगे चले थे, तब इजरायली लोग लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। अब याद कीजिए, इजरायली लोग परमेश्वर के अपने निज प्रजाति, ये लोग निकाले गए थे मिस्र में से, इनके पीछे मिस्री थे। ये घटना निर्गमन की है। वहां पर ये लोग जब सामने खड़े हो गए और एक साइड सामने लाल समुद्र था बहुत बड़ा, जिसे पार करना असंभव लगता था, जिसे पार करना सच में असंभव था, इतना बड़ा समुद्र। और इसी के जस्ट पीछे उनके साथ चल रही थी मिस्र की सेना। अब सामने समुद्र था और पीछे सेना थी। चुनाव था, ये क्या करो, या तो मिस्र के सामने सरेंडर कर दो, या तो मिस्र के सामने घुटने टेक दो, या फिर लाल समुद्र में पैर रखो। दो ही ऑप्शन थे, तीसरा ऑप्शन नहीं था। हमारे पास भी जीवन में बहुत बार होता है, या तो शैतान के कार्यों के सामने सर झुका दो। वो आपके जीवन में जो अशांति फैलाना चाहता है, जो असफलता लाना चाहता है, जो बीमारियां लाना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है आपके जीवन में, आपके जीवन को तहस नहस करना चाहता है, या तो आप उसके सामने सर झुका दो, या विश्वास से एक कदम समुद्र में रखो। अब चुनाव सबके सामने खड़ा होता है, चुनाव हम सबके सामने हमेशा खड़ा रहेगा। इजरायलियों ने यहाँ एक चुनाव किया, उन्होंने एक चुनाव किया मूसा के नेतृत्व में कि हम मिस्रियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम विश्वास से कदम लाल समुद्र में डालेंगे। ये अद्भुत एक चुनाव था इजरायलियों का, ये एक छोटा सा चुनाव था, लेकिन इस चुनाव ने एक अद्भुत काम किया। वो लाल समुद्र के ऐसे पार उतर गए, इस तरह से पार उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। सोचिए, वो समुद्र रातों रात सुखाया गया, उसकी पूरी मिट्टी को इस तरह सख्त कर दिया गया कि 40 लाख लोग उसमें से उतर के चले गए। विश्वास का एक छोटा सा कदम आपके जीवन को बदल के रख सकता है, आपके जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। ये एक विश्वास का कदम, एक समुद्र में एक पांव रखने की जगह थी। आप सोचिए, उन्होंने पूरा समुद्र पार करके नहीं देखा था कि सूखेगा नहीं सूखेगा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने, बाइबल कहती है, पहला कदम समुद्र में रखा और समुद्र रात भर ऐसी पुरवाई चली कि वो सूख गया। एक विश्वास का कदम आप परमेश्वर में चढ़ के देखिए। हम कई बार ऐसे दोराहों पे खड़े होते हैं जहां हमारे पास चुनाव होता है, या तो हम विश्वास करें या हम अपने आप को सरेंडर कर दें, या आत्मसमर्पण कर दें समस्याओं के सामने, समस्याओं को बढ़ा देखें, या विश्वास करें। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करूंगा परमेश्वर के वचन में से कि आप उस विश्वास के कदम को उठाना शुरू कीजिए। और उसके बाद देखिए, एक घटना और लिखी है, जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। सेम का सेम चीज मिस्रियों ने भी करने की कोशिश की, क्योंकि जब मैं सोचता हूं वो वहां पहुंचे होंगे,
तो उन्होंने देखा था कि इजरायली इसी समुद्र में से पैदल पैदल चले गए, और शायद जब वो पहुंचे होंगे तो उन्होंने देख भी रहे होंगे लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश की होगी कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, समुद्र सामने भी है, हम भी पांव रख देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर पांव ही रखने से छुटकारा होना है तो हम भी रख देते हैं। और जैसे ही मिस्रियों ने ये कोशिश की, वो सब के सब डूब मरे। देखिए, यहां पांव रखना जरूर नहीं था। हम कई बार इस चीज में धोखा खा जाते हैं कि सामने वाले ने ऐसे किया, उसका काम हो गया, मैं भी ऐसे करता हूं। हम धोखा खा जाते हैं। यहां काम नहीं था, यहां पांव रखना समुद्र में नहीं था, यहां काम कर रहा था विश्वास। उन्होंने विश्वास से पांव रखा और इन्होंने पांव रखा, दोनों में फर्क है। परमेश्वर आपके कामों को नहीं देख रहे, वो आपके विश्वास को देख रहे हैं। तो अपने अंदर परमेश्वर के पवित्र पुत्र का वो विश्वास रखिए कि उसने आपके लिए जान दी है, आप कीमती हैं उसके लिए। आप क्यों अपनी समस्याओं के सामने घुटना टेकने को तैयार है? आपके लिए जान दी गई, आप कीमती हो। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन वो आपसे एक चीज मांग रहा है, और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं मांग रहा है, वो एक छोटा सा विश्वास मांगता आपसे कि विश्वास से एक कदम उठाकर देखो, मैं लाल समुद्र फाड़ के सुखा भी दूंगा ताकि तुम्हारे शत्रु तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे। और बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, इन मिस्रियों को इजरायलियों ने फिर कभी नहीं देखा। एक विश्वास के कदम ने उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा दिया था। एक वचन और देखिए, इब्रानियों 11:6 लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। देखिए, परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि वो है। आपको सबसे पहले जो विश्वास की नींव है वो होती है कि आपका परमेश्वर आज भी है। आपका परमेश्वर पुराना नहीं हो गया कि मर गया, खप गया, कहीं चला गया है, अब आपकी सुनेगा नहीं। वो आज भी है, वो अभी भी है, आपके साथ खड़ा है, आपकी देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपके साथ आनंदित हो रहा है। वो आज भी है। और क्या करता है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि आप एक कदम उसकी ओर बढ़ा रहे हैं, वो 100% आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता कि आप उसको खोज रहे हो और वो आपको प्रतिफल देने से इनकार कर दे कि नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, मैं तुम्हें प्रतिफल नहीं दे सकता। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो 100% आपको प्रतिफल देगा। ये कॉन्फिडेंस रखिए। इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर से हिलने मत दीजिए, क्योंकि ये विश्वास आपका वचन पर आधारित है। वो कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। ये दोनों चीजें साथ रखें कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो आज मेरे साथ है, वो इस प्रार्थना में मेरे साथ है, वो इस वचन में मेरे साथ है, वो इस मुसीबत में मेरे साथ है। आप जब किसी प्रॉब्लम में जा रहे हैं, वो आपके साथ है। मैं नहीं जानता आप लोग किस हालत से निकल रहे होंगे, कोई नहीं जान सकता, लेकिन एक परमेश्वर है जो जानता है। वो जानता है आपके लिए। वो आपको न केवल जानता है, परंतु आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल जरूर देगा। मेहनत विश्वास की है, कामों की नहीं। वो अपने खोजने वालों को जो विश्वास से उसे खोज रहे हैं प्रतिफल देता है। लेकिन अब सोचिए, मिस्रियों में ये विश्वास क्यों नहीं जागा? इजराइल में ये विश्वास जागा था। मिस्री वही लोग हैं, उनके भी हाथ पैर है, लेकिन वो समुद्र में जाते हैं तो डूब गए, परंतु इजरायली पार कर गए। ये विश्वास जिस परमेश्वर को खोजते हैं, जिस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ये उनमें आया कहां से? रोमियो की पुस्तक 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। ये जो विश्वास आ रहा था इजरायलियों में, ये आ रहा था सुनने से। जी हाँ, वो जब जंगल से निकल रहे थे, मूसा उनके साथ है, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया, आग का खंबा बनकर उन्हें संभाला, बादल का खंबा बनकर उन्हें छाया दी, बटेरे दी, उनके कपड़े नहीं खराब हुए, जूते बढ़ते गए। एक अद्भुत कार्य परमेश्वर उनके बीच में कर रहे थे। वो इसकी चर्चा कभी तो करते ही होंगे,
ठीक है, बहुत नहीं कर रहे थे, वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन वो चर्चा जरूर कर रहे थे, मूसा के द्वारा वचन सुन रहे थे कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर तुम्हें संभाल रहा है, परमेश्वर ये कर रहा है, परमेश्वर ने वो करा। ये चर्चा कान में पढ़ते 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 विश्वास पैदा हुआ। विश्वास सुनने से आता है प्रियो, विश्वास और किसी चीज से नहीं आता। सुनते रहिए वचन परमेश्वर की भलाई के, कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। और ये सुनना, मैं फिर कहता हूं, आप कभी भी सारी जहान का ज्यादा नहीं सुन सकते, सबसे ज्यादा आप अपने मुंह की सुनते हैं। आप भले आधा घंटा यूट्यूब सुनते हो, 2 घंटा सुनते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आप अपने मुंह की सुनते हैं। आप अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं बार बार अपने मुंह से। आप परमेश्वर के गुणानुवाद करते रहिए अपने मुंह से। सबसे अच्छा प्रीचर दुनिया में कोई नहीं होता, परंतु आप होते हैं अपने लिए। आप बोलिए ना अपने लिए, बार बार परमेश्वर का धन्यवाद आपके मुंह से निकलना चाहिए, ताकि आप वो सुनते रहें और विश्वास बढ़ता चला जाएगा, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन आप अपने सामने खड़े लाल समुद्र को ऐसे निकल जाएंगे जैसे सूखी भूमि पर से निकल गए हैं आप पीछे पलट कर देखेंगे, कहेंगे ये हम पार कैसे कर गए, ये तो गहरा समुद्र था, परंतु आपके विश्वास ने वहां पे सूखी भूमि बनाई और आप आराम से पार कर गए हैं। एक वचन और देखते हैं, मरकुस 9:23। मरकुस 9:23 में लिखा है, एक मिनट, मरकुस 9:23 में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि तू कर सकता है ये क्या बात है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू कर सकता है क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। शायद आज आपको भी लगता हो कि ये कैसे हो सकता है, विश्वास कर तो लूंगा, लेकिन क्या पता मेरा विश्वास इतना बड़ा है कि मैं ये समस्या से पार कर जाऊं, मेरे पास तो विश्वास ही बहुत छोटा सा है। विश्वास कैसे करूं मैं, इस बात पर समस्या दिखाई बहुत बड़ी देती है, समझ में आता नहीं है कि कैसे होगा। लेकिन यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास आप कीजिए, सब कुछ हो सकता है। यहां पर विश्वास छोटा बड़ा नहीं है प्रियो। हम कई बार शैतान के इस बहकावे में जीते हैं कि बड़ा विश्वास चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि आपको बहुत बड़ा विश्वास चाहिए तब आप कुछ कर पाओगे। नहीं, आप छोटा विश्वास भी उसके पास लाओगे ना। विश्वास भरा एक कदम, कहीं नहीं लिखा कि इजरायलियों का विश्वास बहुत बड़ा था, उन्होंने समुद्र में पांव रखा, उन्होंने विश्वास से समुद्र में पांव रखा। बस आपको इतना सा करना, आपको विश्वास रखना। उनके सामने मूसा चल रहा था, मूसा ने वो उसकी हाथ की छड़ी समुद्र में मारी और समुद्र फट गया। इजरायलियों ने मूसा पर भरोसा किया कि मूसा ने समुद्र पे छड़ी मारी है, अब ये समुद्र भरेगा नहीं जब तक हम पार नहीं करें। आपके आगे आगे जो चल रहा है वो मूसा से बड़ा है। प्रियो याद रखिए, वो मूसा से बड़ा है। यीशु मसीह आपके आगे आगे चल रहा है, वो उससे कहीं बड़ा है। जब ये तीनों एक साथ इकट्ठे हुए, मूसा, एलिया और यीशु मसीह, तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये ज्यादा बड़ा है, मूसा से ऊंचा रहा। परमेश्वर ने उसे वो स्थान दिया जो किसी को नहीं दिया। वो आपके आगे चल रहा है। अगर वो लोग मूसा पे भरोसा करके लाल समुद्र पार कर सकते हैं, आप अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके क्या कर सकते हो सोचो। परंतु उस पर भरोसा रखें। और यहां कोई विश्वास का बड़ा गिन नहीं था कि बहुत बड़ा पत्थर जितना विश्वास चाहिए, पहाड़ जितना विश्वास चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है। एक वचन देखिए, मत्ती 17:20। मत्ती 17:20 में लिखा है, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। आपको केवल राई के दाने जितना भी विश्वास हो ना, आप पहाड़ उखाड़ सकते हो। आपकी कोई समस्या हो वो खड़ जाएगी, परंतु राई के दाने के बराबर भी विश्वास है। ये न हो कि आप विश्वास से खाली हो जाए, ये न हो कि आप में राई के दाने का विश्वास भी न मिले। बस उस राई के दाने के विश्वास को पकड़े रहिए और अपनी समस्याओं को बोलना सीखिए कि चले जाओ यहां से, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, उसने जान दी है मेरे लिए। आज गुड फ्राइडे है, उसने जान दी है आपके लिए, याद रखिए इस बात को। सॉरी, कल गुड फ्राइडे है, उसने जान दी है आपके लिए। तो आज भी और कल भी याद रखिए, रोज उसने जान दी है आपके लिए।
डेली डेली उसने आपके लिए जान दी। तो आप मत भूलिए परमेश्वर के वचन, उसने जान दी है आपके लिए। बस उस विश्वास के कदम को उठाना सीखिए जिसके द्वारा परमेश्वर छुटकारे देता है। प्रियो, आइए हम सर झुकाकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तू सिखा हमें कि कैसे जीना है। धन्यवाद हो महान पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरा प्रभु जी, तू हमारे छुटकारे करता है पिता। हर एक भली वस्तु में पिता तू हमें लिए चलता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, तेरे छुटकारे के द्वारा हम आनंद पाएंगे प्रभु। जो तूने किया है क्रूस पर, जो तूने लहू बहाया है, जो तूने छुटकारे दिए प्रभु, वो अद्भुत और महान है। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।